नमस्कार दोस्तों, मोहन जेनिक्स में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, फिलहाल हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि इवन एंड ऑड सिग्नल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट सिमेट्रिक एंड कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल्स। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम कंजुगेट सिमेट्रिक एंड कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल के बारे में समझते हैं। तो कंजुगेट सिमेट्रिक सिग्नल होता क्या है, इसे मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला के जरिए बताना चाहूंगा। ये फॉर्मूला है एक्स टी इज इक्वल टू एक्स स्टार माइनस टी। एक्स स्टार का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम स्कूल में पढ़े थे, एक्स स्टार क्या होता है? कंजुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के कंजुगेट को हम उसके ऊपर में स्टार लिखकर दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दिए गए सिग्नल का पहले टाइम रिवर्सल करेंगे, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। ये सब करने के बाद अगर जो सिग्नल आता है, वो सिग्नल हमारे दिए गए ओरिजिनल सिग्नल के बराबर होगा, तो वो सिग्नल क्या कहलाएगा? कंजुगेट सिमेट्रिक, या फिर शॉर्ट फॉर्म में सीएस। मैं आप लोगों को इसे एक जनरल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। चलिए मान लेते हैं एक्स टी इज इक्वल टू ए टी प्लस जे बी टी। यहां जे किस लिए लिखा हूं? क्योंकि एक्स टी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब चलिए जल्दी से हम क्या करेंगे, इसका एक्स स्टार टी निकालेंगे। एक्स स्टार टी मतलब इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इमेजिनरी क्वांटिटी के सामने जो भी साइन है उसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ क्या है? प्लस, तो मैं क्या करूंगा? माइनस बी टी। अब क्या निकालना है हमें? एक्स स्टार ऑफ माइनस टी। तो एक्स स्टार ऑफ माइनस टी क्या होगा दोस्तों? ए ऑफ माइनस टी माइनस जे बी ऑफ माइनस टी। तो एक्स टी कंजुगेट सिमेट्रिक कब होगा? जब एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ स्टार माइनस टी। जब ये होगा तो इसका मतलब कि एक्स टी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है। तो ये होने के लिए क्या होगा? ये दोनों हम इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए टी इज इक्वल टू ए ऑफ माइनस टी। अब इमेजिनरी क्वांटिटी को गौर कीजिए, यहाँ क्या है? बी टी, और यहाँ क्या है? माइनस ऑफ बी माइनस टी। इसका मतलब अगर बी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स टी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। तो आप अब गौर कीजिए, ये कौन सा पार्ट है? ये है रियल पार्ट। और ये पार्ट कौन सा है? ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या कहता है? ए टी इज इक्वल टू ए ऑफ माइनस टी। इसका मतलब क्या हुआ? याद कीजिए मेरे पिछले लेक्चर को। इसका मतलब ये हुआ, ये सिग्नल ए टी क्या हो गया? इवन सिग्नल हो गया। और साथ ही साथ हमारा बी इमेजिनरी पार्ट वाला बी टी क्या है? बी टी इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस टी। तो मतलब क्या हुआ? बी टी को क्या होना पड़ेगा? ऑड। तो हम अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं? रियल पार्ट को इवन होना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट को ऑड। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा? कंजुगेट सिमेट्रिक। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस जे साइन टी। इसका रियल पार्ट क्या है दोस्तों? टी स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? साइन टी। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या रियल पार्ट इवन है? जी हाँ, रियल पार्ट इवन है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? ऑड, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? ऑड सिग्नल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो जो क्राइटेरिया था उसे ये सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ही क्राइटेरिया को। तो ये सिग्नल क्या हो गया?
कंजुगेट सिमेट्रिक। चलिए अब जल्दी से हम कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक को समझते हैं। कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक का इक्वेशन क्या होता है कि xt इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्टार माइनस टी। बस यहाँ माइनस लग गया। तो सिमिलरली इसको मैं आप लोगों को जनरल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो एग्जांपल ले लेते हैं। xt इज इक्वल टू सेम ले लेते हैं at प्लस jbt। तो x ऑफ स्टार टी क्या हो जाएगा, सिमिलरली जैसे हमने पहले किया, इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, x स्टार ऑफ माइनस टी निकाल लेंगे। माइनस टी के लिए क्या करेंगे, टी के जगह जस्ट माइनस टी रिप्लेस कर देंगे, माइनस जे ऑफ बी माइनस टी। ठीक है, और हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, माइनस ऑफ एक्स स्टार माइनस टी। तो यहाँ क्या करूंगा, मैं जस्ट माइनस लगा दूंगा दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए माइनस टी, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस जे बी ऑफ माइनस टी। इसे मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया था, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूं। अब देखिए कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक के लिए हमारा क्या इक्वेशन कहता है, एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्टार माइनस टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 होना पड़ेगा, तभी ये कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक होगा। तो कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक के लिए आप कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को कंपेयर कीजिए दोस्तों। पहले रियल पार्ट में क्या है, यहां देखिए 80 है, तो 80 इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, माइनस ऑफ ए माइनस टी। उसी तरह इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कीजिए। इमेजिनरी पार्ट में वहां क्या है, ये वाले इक्वेशन में बीटी, और यहाँ क्या है प्लस, ये देखिए यहाँ प्लस हो गया था बी ऑफ माइनस टी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर रियल पार्ट हमारा ए टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस टी, मतलब कि क्या है, ये याद कीजिए पिछला लेक्चर, अभी मैंने पहले भी बताया, ये कौन सा सिग्नल है, ऑड सिग्नल, और ये कौन सा सिग्नल है, इवन सिग्नल। तो अगर रियल पार्ट क्या है, ऑड है, और इमेजिनरी पार्ट इवन है, जस्ट कंजुगेट सिमेट्रिक का उल्टा। तो अगर रियल पार्ट ऑड हुआ और इमेजिनरी पार्ट इवन हुआ तो वो सिग्नल क्या कहलाएगा, कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक। तो चलिए इसे मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको बता देता हूं। ये एक एग्जांपल है जिसमें एक्स टी इक्वल टू टी क्यूब प्लस जे कॉस टी है। ये हो गया रियल पार्ट। तो रियल पार्ट में क्या है, टी क्यूब। टी क्यूब क्या है, टी क्यूब इज अ ऑड सिग्नल। और इमेजिनरी पार्ट में क्या है, कॉस टी। कॉस थीटा क्या होता है, एक इवन सिग्नल होता है। तो क्योंकि ये हमारे दोनों ही क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, किसके दोनों क्राइटेरिया को, कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक के दोनों क्राइटेरिया को, इसीलिए ये सिग्नल क्या हो गया, कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक। तो इसे याद रखने के लिए आप क्या कीजिए, आप जस्ट कंजुगेट सिमेट्रिक को याद कीजिए। कंजुगेट सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, रियल पार्ट इज इवन, इमेजिनरी पार्ट इज ऑड, और उसका कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक क्या है, जस्ट उल्टा। तो इस तरह से हम समझ गए कि कंजुगेट सिमेट्रिक और कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक क्या होता है। इवन एंड ऑड सिग्नल की तरह इसमें भी एक इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से मैं आपको ये बताता हूं कि एनी सिग्नल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंजुगेट सिमेट्रिक एंड कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक। वो कैसे होगा, एक्स टी इक्वल टू एक्स सी एस टी प्लस एक्स सी एस टी। सी एस मतलब कंजुगेट सिमेट्रिक, सी एस मतलब कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक। और इसमें एक्स सी एस टी क्या होगा, एक्स सी एस टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स स्टार माइनस टी बाई टू। इवन एंड ऑड सिग्नल्स वाले में हमारा क्या था, इवन पार्ट निकालने के लिए जस्ट ये स्टार नहीं था, बस यहाँ स्टार लग गया। उसी तरह कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। जी हाँ, कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक के लिए यहाँ प्लस की जगह माइनस लग जाएगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखिएगा, जो कि जस्ट इवन एंड ऑड सिग्नल की तरह है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।